बुचौल भाई, आँख खोल के देख लो, बिहार का माइनॉरिटी हिंदू समाज के खुशी में गले से गले मिलके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बुचौल को भेज दीजिए दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहाँ, उनको इतिहास पता नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग बिहार से खदेड़ के गुजरात भेजने का काम करें। नमाज भी पढ़ेंगे जुमे के और होली भी करेंगे। ये साक्षात अभी आप गवाह है इस कैमरे का। बचौल के बाप का नहीं है, यह हिंदुस्तान गरीबों का है। चाहते थे कि नीतीश जी कम से कम सबको मिलाकर रखे, लेकिन नीतीश जी भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। छिया राम राम राम, ये कैसा का कहता है जनप्रतिनिधि है जो जनता जो मुस्लिमों को ही का कहता है समाज से बाहर करने का बात करता है। पहले गुरु जो थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड। मैं हूं आपके साथ राज्य सिंह। बिहार में जहां कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम का जंग छिड़ चुका है, लेकिन अब बिहार में होली और रमजान एक ही दिन। देखिए एक ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है राजद कार्यालय से, जहां हिंदू मुस्लिम ईसाई तमाम धर्म के लोग एक साथ होली मनाते हुए दिखे। देखिए सीधी तस्वीर और तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या करिएगा बुचौल भाई, आँख खोल के देख लो, बिहार का माइनॉरिटी हिंदू समाज के खुशी में गले से गले मिलके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यह बिहार की धरती है जहां लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया था। इसलिए अब भाई भाई को लड़ाना चाहेंगे। हिंदुस्तान है, बिहार है, भाई भाई तो गले से मिलते हैं और होली खेलते हैं। होली है। बुचौल को भेज दीजिए दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहाँ पे उनको दिख जाएगा कि इस हिंदुस्तान की आजादी में किसका कितना और कितना योगदान है। वहाँ दिख जाएगा, वहाँ पे सारा लोगों का नाम है, उनको दिख जाएगा। उनको इतिहास पता नहीं है, अगर इतिहास उनको पता होता तो बुचौल ये बात नहीं करते। अब तो दरभंगा की मेयर भी अपील कर रही है, तो उनको भी इतिहास समझना होगा। उनको भेज दीजिए, इंडिया गेट पे सारे लोगों का नाम है, उनको समझ में आ जाएगा। समझ गए? ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। यहाँ के मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सुनिए, यहाँ देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सभी लोग हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग आपस में भाई भाई हैं। और ये नफरत के जो दुकान है ना, ये इसको नफरत से नहीं, हम प्यार से मिटा देंगे, मोहब्बत से मिटा देंगे। आप लोगों को तो पाकिस्तान भेजने का बोल रहा है। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए वो जाता है। मुस्लिमों के अमीर मुस्लिम नेताओं को गले वो मिलता है, और हमको पाकिस्तानी कह रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तानी कह रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग बिहार से खदेड़ के गुजरात भेजने का काम करेंगे। क्या बोलिए। और ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाने का ये देश है। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, हम लोग भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा है, हम लोग भाईचारा बना के रखते हैं यहाँ। ये सौहार्द। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुने होंगे कि हमेशा कहते कि मैं जब चुनाव का समय आता था कहते मैं पठान का बेटा हूँ, और जब उनके नीचे दल का जो विधायक होते हैं जो हमेशा वो पठान बात बोलते हैं। हमारा भारत धर्म निरपेक्ष देश है, हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे और सभी मिलकर एकजुटता का हम लोग मिसाल हैं। और सब हिंदू मुस्लिम सबका होली, सब हैप्पी होली। हिंदू मुस्लिम जहाँ बिहार में एक अलग ही तुल पकड़ चुका है, हिंदू मुस्लिम का एक तुल पकड़ चुका है, लेकिन आप लोग साथ में होली कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तूल कर पकड़वा रहे हैं वो बेबुनियाद, तो कोई फायदा नहीं होगा उनसे तूल पकड़वाने से। हम दोनों भाई एक साथ रमजान भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे जुमे के और होली भी करेंगे। ये साक्षात अभी आप गवाह है इस कैमरे का, आपके कैमरे के माध्यम से। ये आप देख लीजिए, हम दोनों भाई लोग सब लोग मिलकर जो है हम लोग कर रहे, भाईचारा निभा रहे हैं। दरभंगा की मेयर जिस तरीके से बयान देती है, वो कहती है कि 2 घंटे तक हिंदू भाई होली ना खेले। नहीं, उनकी व्यक्तिगत उनका विचार क्या है वो जाने। हमें उनसे कोई उनके विचारों से हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग तो साथ में है। देखिए साथ में आप लोग के साथ होली खेल रहे हैं, लेकिन बचौल जी के बयान को तो आप सुने ही होंगे। बचौल के बाप का है ये, उनके बाप का है ये। बचौल के बाप का बिहार है। अच्छा। हिंदुस्तान उसके बाप का है। अच्छा। यह हिंदुस्तान सबका है। हम लोग होली भी खेलेंगे, रमजान भी करेंगे, ईद भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे। उसके बाप का नहीं है कि जो कहेगा वही होगा। बचौल के बाप का नहीं है। यह हिंदुस्तान गरीबों का है, शोषितों का है, वंचितों का है। क्या कहना चाहिए? ये हिंदुस्तान में सभी का खून शामिल है। ऐसा नहीं है
इस बकिया में सारे फूल खिलते हैं। जैसे बाग में हर तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग पूरे विश्व में देख लीजिए, ऐसा देश, इतना प्यारा देश, भारत जैसा देश आपको नहीं मिलेगा। अगर है कहीं तो बताइए। ये प्यारा देश है, यहाँ सब मिलजुल के, आज हम लोग रमजान फास्टिंग किए हुए हैं, फिर भी होली का फेस्टिवल में शामिल हैं, सब साथी हैं, सब भाई हैं। कल हमारे ईद में फेस्टिवल में शामिल होंगे, तो मिलजुल के इसी की खूबसूरती है। नहीं, एक खूबसूरती है जब बिहार में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है और जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई तमाम लोग हैं, होली मना रहे हैं आप लोग, लेकिन एक जहां बिहार में एक अलग ही तुल पकड़ चुकी है राजनीति। अगर बात करें तो कैसे क्या क्या तुल पड़ा? हिंदू मुस्लिम रमजान और एक ही दिन होली को लेकर, अच्छा, क्या दिक्कत उसमें? वो हम लोग बनाएंगे, वो लोग बनाएंगे, हम मेरे साथ वो लोग रहेंगे, उनके साथ उनके, शाम को बनाएंगे उनके साथ, दिन में वो हम लोग साथ बनाएंगे। हम लोग का जितना प्रोग्राम हो रहा है होली मिलन का, वो जनरली शाम को ही हो रहा है, 7 बजे के बाद हो रहा है। तरीका है ना, हम लोग 7 बजे बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी कर लेंगे अपना, वो रोजा तोड़ के आ जाएंगे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी को तो दिक्कत है, कह रही है उसको आप क्या मानते हैं? वो बीजेपी की राजनीति क्या है? कुछ नहीं है, राजनीति करिए नहीं। वो राजनीति कर मुस्लिम को तंग करना, समझे? उसके बाद मांगने का देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी देख रहे हैं कि आप देख ही रहे हो कि यूएसए जाने के बाद कितनी बेइज्जती हुई इसकी, तो डॉलर का क्या रेट है, इससे उसको मतलब नहीं है, नौकरी से मतलब नहीं है, बस उसको बस यही करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम उसके बस वही एक एजेंडा ही बनता है और कोई एजेंडा है नहीं। आप लोग साथ साथ होली मनाएंगे? जरूर, निश्चित रूप से हम लोग साथ साथ मनाएंगे। यहाँ पर जो भारत है सभी का है, इसमें सभी का खून शामिल है। देश किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई, हम सबों का खून है इस मिट्टी में शामिल। ये देश किसी के बाप का नहीं है, हम सबों का देश है। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में हमें मरना है और एक दूसरे के त्योहार को शरीक होकर मनाना है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से बयान तो देख ही रहे हैं, देखिए वो तो दलित को मतलब क्या बोलते हैं, मुसलमान भाई अगर कुछ आंदोलन करते हैं तो उनको कहते हैं ये पाकिस्तानी है, सिख करते हैं तो उनको कहते हैं ये खालिस्तानी। उनका काम है लड़ाकर लोगों को बांटकर राज करना। जब जनता जागरूक हो जाएगी, 15 लाख रुपए का हिसाब पूछेगी, 2 करोड़ लोगों का नौकरी का हिसाब पूछेगी, तो क्या जवाब देंगे? इसीलिए वो धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर लड़ाना चाहते हैं। और नीतीश जी से तो कम से कम ये उम्मीद रही थी कि नीतीश जी के माने गठबंधन के विधायक जो है ऐसा बोल रहे हैं। नीतीश जी तो कम से कम हम लोग उनसे ये उम्मीद नहीं हम लोग किए हुए थे कि चाहते थे कि नीतीश जी कम से कम सबको मिलाकर रखे, लेकिन नीतीश जी भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मैं बहुत लज्जा आती है नीतीश जी पर। फ्यूडल राज करो की बात है, बोले फ्यूडल के राज करिए रहे ना भाई, और क्या कर रहे? हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे, सिख को लड़ा रहे, ईसाई को लड़ा रहे, आपस में लड़ा कर राज करिए रहे ना ये लोग। जब जनता जागरूक हो जाएगी। अरे महंगाई आज कितनी आज बढ़ गई है, जब महंगाई पे जब पूछा जाएगा कि आज इतना रेट आज क्यों बढ़ गया सामान का, तो उस पर क्या जवाब देंगे? यही बाबा रामदेव कहते थे आपको 60 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए या 30 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए। आज 107 रुपए लीटर पेट्रोल है। जनता जानना चाहती इतना दाम क्यों बढ़ गया? 100 दिन के अंदर काला धन नहीं आएगा तो हमें फांसी पे लटका दीजिएगा। आज मोदी जी आपको 11 साल हो गया, काला धन कहाँ गया? वो धार्मिक उन्माद फैलाकर लड़ाना चाहते हैं और लड़ेंगे तभी ना, मतलब टूटे रहेंगे, इनका दिमाग जो डाइवर्ट रहेगा। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो रोजगार के बारे में पूछेगी, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, वो गरीबी महंगाई की बात करते हैं। महंगाई का माँ भी कभी मोदी जी ने बोला है नहीं जी। बिहार में बिल्कुल हमारे तेजस्वी जी का कोई टिकने वाला है? तेजस्वी जी राम राम हरे हरे ललटेन 2025 में जली घरे घरे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक दवाई लत्तम जुत्तम एक दवाई बीजेपी की है, एक दवाई वो है तेजस्वी यादव। बीजेपी का एक ही दवा है, एक ही इलाज है, वो है तेजस्वी यादव। ठीक है। आज जो बचौल बोलता है कि क्या कहता है मुस्लिमों को घर में रहना चाहिए, तो बचौल जाके घर में घुस के रहे ना, मुस्लिम क्यों घर में घुस के रहेगा भाई? मुस्लिम तो क्या कहता है सदियों से, हजारों सालों से क्या कहता है होली और ईद एक साथ मनाने का काम किया। आज ये बचौल नुमा क्या कहता है विचित्र प्राणी ये बिहार में पैदा होकर के ये कलंकित कर रहा है पूरे बिहार को। शर्म आना चाहिए, बिल्कुल शर्म आना चाहिए। वो विधायक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि क्या हो करके इस तरह का बयान देते हैं।
ये तो क्या कहता है, ये तो बिहार को कलंकित करने वाला बात है। पूरे विश्व में क्या कहता है, बचौल के ऊपर थूक रहा है, थू कर रहा है, छिया छिया छिया, राम राम राम। ये कैसा क्या कहता है जनप्रतिनिधि है, जो जनता, जो मुस्लिमों को ही क्या कहता है समाज से बाहर करने का बात करता है। पहले गुरु जो थे, पहले गुरु नानक जी, उनका एक चेला मुस्लिम था कि हिंदू था, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में कभी जो है कोई फर्क नहीं समझा। ये बचौल जैसे लोग, बीजेपी के जैसे लोग ये आपस में तोड़ना चाहते हैं। मानस की जात सब एक है, मानस की जात सब एक है। अगर मान लीजिए, अगर हमको आज तबीयत खराब हो जाए, किसी मुस्लिम भाई का खून मिलेगा तो हम नहीं उनका लेंगे, चाहे उनको हमारे खून की आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे तो वो नहीं लेंगे। बनाने वाले ने जब फर्क नहीं बनाया, ना दूध में फर्क बनाया ना खून में फर्क बनाया, दोनों का रंग सेम है, तो ये बचौल और मोदी की क्या औकात है? कुछ नहीं। बिल्कुल, एक किसी जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जहाँ हिंदू और मुस्लिम की बिहार में एक अलग ही है। बीजेपी से विधायक बचौल जी ने जो बयान दिया, उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन राजद में जहाँ आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर, अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ होली मनाते हुए दिख रहा है, वो हिंदू भाई हो या फिर मुस्लिम समाज के लोग हो या फिर ईसाई धर्म के हो, हिंदू जहाँ होली है भाईचारे का त्योहार, इसको लेकर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहे पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।